अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी मदद से आपके काफ़ी सारे एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। सो अच्छे से समझिएगा, ट्राई कीजिएगा कि अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, या मेरे जीमेल एड्रेस पर आप मुझे क्वेश्चन सेंड करके जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। सो आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। आप आज का क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ line of action of the resultant या तो क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, या फिर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है फाइंड the movement in term of rectangular component of forces। या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, या फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है फाइंड द मूवमेंट इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस। इस तरह आ सकता है, या फिर आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ सकता है कि शो दैट या फाइंड आउट जी माइनस एक्स कैपिटल वाई प्लस वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर इस फॉर्म में आ सकता है जी माइनस एक्स एफ ऑफ वाई प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपके पास आज का जो क्वेश्चन है वो चार तरीकों से आ सकता है। पहले तो ये हो सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। दूसरा आपके पास इस तरह आ सकता है फाइंड द मूवमेंट इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस, या फिर आपके पास ये आ सकता है कि शो दैट जी माइनस एक्स कैपिटल वाई प्लस वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर इस तरह आ सकता है जी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। सो हम इसके प्रूफ को करते हैं या इसके रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, यानी कि एक्स वाई कंपोनेंट है, और उस प्लेन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट लेना है एक्स वाई कंपोनेंट की दरमियान में। फिर हम कोशिश करेंगे, फिर हम यूँ करेंगे कि उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर एक फोर्सेज लेंगे, उन फोर्सेज की मदद से हम उसके कंपोनेंट लेकर फिर मूवमेंट ऑफ द आर्म को फाइंड आउट करते हुए मूवमेंट्स को जिस तरह फाइंड आउट किया जाता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, उसको यूज़ करते हुए हम अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, सो हम इसका प्रूव करते हैं या सोल्यूशन करते हैं हम इसका स्टार्ट। सपोज दैट we have Cartesian component xy plane. We have xy plane as drawn in figure, as shown in following। हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये एक्स एक्सिस आ गया और ये आ गया वाई एक्सिस। सपोज करें हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। अब हम यूँ करते हैं, सपोज करें वी टेक एनी पॉइंट पी, ओके, पी एक्स वाई। हमने पहले कहा कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, फिर हमने सपोज किया कि हमारे पास कोई पॉइंट पी है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब देखें, अब ये जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा और इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या होगा, या आप फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट की जो लेंथ है फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगी और फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगी। सपोज दैट
इस पॉइंट की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ इस पॉइंट पर कट करता है, इस पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं, ये वाली लाइन है। इसी तरह इस पॉइंट की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप इसको पॉइंट बी का नाम दें तो ये वाली है। अब सपोज दैट ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको आपने पहले बनाना है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सो अगर सपोज दैट हमारे पास ये एरिया ये जो है इस साइड की लेंथ एक्स है, तो ये भी क्या आ जाएगी, एक्स लेंथ आ जाएगी। इसी तरह सपोज दैट अगर ये वाली साइड वाई है, तो ये वाली साइड क्योंकि पैरेलल है कार्टेशियन कंपोनेंट में या प्लेन में, दोनों पैरेलल साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो अब अगर ये लेंथ वाई है तो ये भी क्या आ जाएगी, वाई। ओके, अब हमारे पास बेसिकली इस पॉइंट P की जो लेंथ है फ्रॉम y एक्सिस वो है x और फ्रॉम x एक्सिस वो है y। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब सपोज करते हैं, ये तो यहाँ तक तो हमारे आपको समझ आ गई होगी। अब सपोज करते हैं, सपोज दैट we have concurrent forces F1, F2, so on Fn in the plane। डियर स्टूडेंट्स, हमने सपोज किया कि हमारे पास सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज है F1, F2, so on Fn की फॉर्म में इन प्लेन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि अगर हमारे पास कोई भी फोर्सेज हैं वो कंकरेंट हैं, तो हम उनको रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इन फोर्सेज जो हमने सपोज की हैं, सपोज दैट हमारे पास जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज है F1, F2, so on Fn, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में, और वो जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है हम सपोज करते हैं वो F है। सपोज अगेन कंसीडर या लेट करें, लेट F बी द resultant of force of concurrent forces, हम इसको लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। concurrent forces F1, F2, so on Fn। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने सपोज किया कि ये फोर्सेज हैं, तो इन पर एरो हेड आएगा। सपोज किया कि हमारे पास फोर्सेज हैं F1, F2, so on Fn कंकरेंट फोर्सेज हैं इन प्लेन में। फिर हमने अगेन कंसीडर किया कि जो F है वो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज F1, F2, so on Fn है। तो हम सपोज करते हैं ये जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, हम इसको यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास फोर्स इस पॉइंट पर है। अब ये पॉइंट यहाँ से लेकर ये बेसिकली हमारे पास फोर्स आ चुकी है। अब फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर के बेसिकली कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अब हम अपनी ये जो फोर्स है इसको इसके रिजॉल्व पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में तहलील करते हैं। तो हमारे पास एक कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा जिसको हम f ऑफ x कह लें, और दूसरा कंपोनेंट इस फोर्स का क्या आ जाएगा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ y। अगर आप इसको कैपिटल X भी कह दें तब भी कोई इशू नहीं, इसको इसी तरह कैपिटल Y भी कह दें तब भी कोई इशू नहीं। मतलब ये हुआ कि हमने सपोज किया था जो कंकरेंट फोर्सेज हैं उसके रिजल्टेंट को हमने f की फॉर्म में डिनोट किया। फिर हमने ये किया है कि अपनी इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में तहलील कर लिया, या हम इसके क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमारे पास ये जो फोर्स है ये इक्वल आ गई है f ऑफ x प्लस f ऑफ y की फॉर्म में। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, अब हम यूँ करते हैं कि इन फोर्सेस f ऑफ x का या f ऑफ y का बेसिकली हम मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, वो इक्वल होती है m इज इक्वल टू, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस कई लेक्चर में बता चुका हूँ, मूवमेंट ऑफ द फोर्स किसके इक्वल होती है, m इज इक्वल टू f डॉट d की फॉर्म में। यहाँ पर f क्या होता है, f हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होता है, और d क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो रिजल्टेंट ऑफ, अगर हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं, सॉरी मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो इक्वल होगा मूवमेंट ऑफ द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। ओके सपोज दैट, और ये हमारे पास वैरिग्नोल्स थ्योरम भी है। वैरिग्नोल्स थ्योरम को अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप कोशिश कीजिएगा कि मेरा वैरिग्नोल्स थ्योरम वाला लेक्चर भी सुनिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ द फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स की फॉर्म में।
ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर हम ये जो फोर्स F है इसके रिजल्टेंट का, ये जो रिजल्टेंट है हमारे पास, अगर हम इसका मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस या मोमेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। और हमें मोमेंट का पता है, सो लेट्स सपोज दैट जी इज द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस। ये इक्वल होगा मोमेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ f of x about पॉइंट O। ये हमारे पास बेसिकली स्टेटमेंट है वेरिग्नोस थ्योरम की। और सिमिलरली मोमेंट ऑफ f of y अबाउट पॉइंट, यहाँ पे O लिखना था, इसी तरह यहाँ पे भी O लिख लिया। ओके डियर स्टूडेंट, अब मोमेंट का मैंने आपको बताया हुआ है। बेसिकली मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट O क्या होती है, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं f ऑफ x का मोमेंट अबाउट O क्या होगा और f ऑफ y का मोमेंट अबाउट क्या होगा। अब देखें, इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझिएगा। ये f ऑफ x फोर्स है, इस पॉइंट पर एक्ट करिए और हमने बेसिकली इसका जो मूवमेंट है वो अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करना है। अगर हम इस f ऑफ x का लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाएं, ये लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि ये x कंपोनेंट जिस साइड में f ऑफ x मूव कर रही है, तो हमारे पास बेसिकली ये फोर्स इस फॉर्म में भी है। अगर हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाएं, तो अगर हम इसका मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट या अबाउट ओरिजिन। अब ये फोर्स f ऑफ x है, अगर हम इसका मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ x क्रॉस इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ये है ओरिजिन, अब इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। बेसिक कंसेप्ट या बेसिक बात हमारी यहीं पर खत्म होगी। गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब ये फोर्स है, ओके, अगर हम इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाएं, जो कि ये हमारे पास आया हुआ है, ये इस पॉइंट A पर आ रहा है। अब इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये नहीं आ रहा। अगर आप देखें तो हमारे पास f ऑफ x फोर्स थी, उसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाया, वो हमारे पास बेसिकली A पॉइंट पर कट कर गया। अब अगर हम देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, y की फॉर्म में। इसी तरह अगर हम अपनी फोर्स f ऑफ y का मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं अबाउट पॉइंट O, तो हमारे पास क्या होगा, हम अपनी फोर्स को बढ़ाएं, लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाएं, तो हमारे पास ये y की फॉर्म में आ रही है। अब इस पॉइंट पर ये जो हिस्सा है ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ फोर्स f ऑफ x अबाउट पॉइंट O क्या होगा, बेसिकली g इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, f ऑफ x डॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या आ रहा है, y की फॉर्म में। देखें f ऑफ x लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाया तो यहाँ पर कट कर दिया, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है, y की फॉर्म में। आप ये वाला y ले लें या ये वाला y ले लें, एक ही बात है। तो बेसिकली ये हमारे पास आएगा f ऑफ x इंटू वाई प्लस। सिमिलरली अब f ऑफ y का मोमेंट क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाया तो इसने इस पॉइंट पर कट किया, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला है, वो हमारे पास आ गया x, ये आ गया f ऑफ y डॉट x। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अब हमारे पास एक और यहाँ पे कंसेप्ट या आप MCQs की टाइप से समझ लें। मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट O विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, जब आपके पास रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो मूवमेंट हमेशा नेगेटिव आता है, और जब आपके पास रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो मूवमेंट आपके पास पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाने लगा हूँ, तो आप ज़रा देखिएगा। देखिए ये हमारे पास है फिक्स पॉइंट है। अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर ऊपर लेके जाएं, अब देखिए हम अपनी फोर्स की जो मूवमेंट है, ये जो y एक्सिस है वो इस फॉर्म में मूव कर रहा है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि y एक्सिस मूव कर रहा है इस टाइप पर। और इसी तरह अब ये हमारे पास x कंपोनेंट है, अगर हम इसको यूँ लें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में मूव कर रहा है, यानी कि इस फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास f ऑफ x है ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। तो हम मूवमेंट अबाउट पॉइंट f ऑफ x जो है ये हम नेगेटिव लेंगे और ये हमारे पास पॉजिटिव लेंगे। क्यों, मैंने अभी आपको बताया है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O विल बी पॉजिटिव इफ इट्स रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड मूवमेंट विल बी नेगेटिव इफ इट्स रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज। अब f ऑफ y मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
सो इसलिए हम एफ ऑफ वाई वाले कंपोनेंट को लेंगे पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स की जो मूवमेंट है वो है क्लॉकवाइज, तो हम इसको लेंगे नेगेटिव। सो हमारे पास यहाँ पर क्या साइन आएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया है कि एफ ऑफ एक्स अगर हम लेते हैं एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में, चलो हम इसको आगे स्टेप में करते हैं। अब ज़रा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जी माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। ओके, अगर हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये y को पहले लिख लिया, इसी तरह प्लस एक्स एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स को रिप्लेस करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ माइनस जी, जी माइनस वाई कैपिटल एक्स प्लस एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द रिजल्टेंट, तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एक तो जो भी आपके पास फोर्सेस दी गई होगी उसके एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लें और उसके वाई कंपोनेंट को फाइंड कर लें। फिर उसके बाद आप उन फोर्सेस के मूवमेंट को फाइंड कर लें अबाउट पॉइंट ओ या ओरिजिन। तो आप उसमें इस वाली रिजल्ट में सारी वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास जो किसी भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन की अगर आपको ये डिमांड होगी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो वो हमारे पास इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में बेसिकली हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द रिजल्टेंट को फाइंड आउट किया है। वो कैसे फाइंड आउट किया है डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि सपोज करें हमारे पास एक्स वाई कंपोनेंट है, सॉरी एक्स वाई प्लेन है, उसमें हमने एक पॉइंट P लिया है और उस पॉइंट का हमने लेंथ फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेक की। फिर हमने कहा कि सपोज दैट हमारे पास कंकरेंट फोर्सेज हैं और हमने उनके रिजल्टेंट को एफ की फॉर्म में सपोज कर लिया या शो कर लिया है, तो हमने उस फोर्स को यहाँ पर ड्रा किया। फिर हमने कोई भी फोर्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको इसके रिजॉल्व पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक एक्स कंपोनेंट आ गया, फिर हमारे पास एक वाई कंपोनेंट आ गया। हमने फिर कहा कि हम अगर मूवमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो बेसिकली इक्वल होगा मूवमेंट ऑफ द फोर्स एफ ऑफ एक्स अबाउट पॉइंट ओ और मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ ऑफ वाई या मूवमेंट ऑफ फोर्स कंपोनेंट एफ ऑफ वाई अबाउट पॉइंट ओ। वो हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। फिर मैंने आपको ये बताया कि मूवमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने कहा कि अगर एफ ऑफ एक्स का मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पॉइंट के अलाउंग, तो हमने इसकी लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाया जो कि हमारे पास ये है। अब इस पॉइंट का बेसिकली अगर आप समझें कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला है। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह ये हमारे पास आप सपोज करें कि हमारे पास एफ ऑफ वाई कंपोनेंट है फोर्स का, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला है। तो इसलिए हमने लास्ट में ये रिजल्ट लिखा है जी माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट वाई प्लस एफ ऑफ वाई डॉट एक्स। अब यहाँ पर माइनस कैसे आया, मैंने आपको ये बताया है कि मूवमेंट विल बी नेगेटिव इफ इट्स रोटेशन इज टू बी अ clockwise and movement will be positive if its rotation is a anti-clockwise। तो clockwise और anti-clockwise को लेते हुए हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन आया। फिर हमने अपने तमाम फोर्सेस को, हमारे रिजल्ट को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक साइड पर कन्वर्ट कर लिया जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। डियर स्टूडेंट,